हेलो माय फ्रेंड्स। सो दिस वीडियो इज़ द पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस वीडियो जिसमें हम बाइफरकेट करके टॉपिक वाइज इडियम्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डॉग इडियम्स। सो द फर्स्ट वन इज अ डॉग इन द मैंगर. So a dog in the manger means someone who prevents others from using something they don't need themselves. Means कि उसको खुद को भी नीड नहीं है उस चीज़ की, बट उसे किसी और को भी यूज़ नहीं करने देना. तो आपने ये लाइव एग्जाम्पल देखा होगा अपनी लाइफ में. तो इसका एग्जाम्पल है, ही डजन यूज़ द कार बट विल नॉट लेट एनी वन एल्स ड्राइव इट. ही इज़ अ रियल डॉग इन द मैंगर. मतलब उसको नीड नहीं है बट फिर भी वो किसी और को भी यूज़ नहीं करने देगा. सेकेंड वन इज डॉग टायर्ड, यानी कि एक्सट्रीमली टायर्ड. आफ्टर द 12 hour shift I was dog tired and just wanted to sleep. नेक्स्ट वन इज गो टू द डॉग्स, यानी कि टू डिटेरियोरेट और बिकम वर्स, यानी कि किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देना. सो दिस प्लेस यूज टू बी अमेजिंग बट इट्स रियली गॉन टू द डॉग्स, यानी कि जगह बहुत अच्छी होती थी लेकिन ये पूरी तरीके से वर्स हो गई है. नेक्स्ट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसी का है कि रेनिंग हैविली, तो हम बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. एग्जाम्पल, वी हैड टू कैंसिल द पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. नेक्स्ट इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि डोंट स्टिर अप ओल्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पुरानी है उनको दोबारा मतलब लाओ मत वापस. सो आई डिड नॉट ब्रिंग अप आर ओल्ड आर्ग्यूमेंट, बेटर टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि पुरानी चीज़ों को पुराना ही रहने देते हैं. अंडरडॉग. नेक्स्ट, अंडरडॉग का मतलब होता है समवन एट अ डिसएडवांटेज और लेस लाइकली टू विन, मतलब जैसे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है किसी चीज़ में. एग्जाम्पल इज दो ही वॉज द अंडरडॉग ही वॉन द मैच विद ईज, यानी कि भले ही वो अंडरडॉग था लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से मैच जीत गया. लीड अ डॉग्स लाइफ, यानी कि टू लिव अ मिजरेबल और डिफिकल्ट लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब लाइफ जी रहे हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलवेज वर्किंग ऑलवेज स्ट्रेस्ड ही लीड्स अ डॉग्स लाइफ, यानी कि बहुत ही बेकार लाइफ जीता है जैसे कि डॉग्स जीते हैं. टॉप डॉग, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क शी फाइनली बिकेम द टॉप डॉग इन द कंपनी. नेक्स्ट, डॉग टायर्ड, यानी कि एक्सट्रीमली टायर्ड. आफ्टर द 12 hour शिफ्ट आई वॉज डॉग टायर्ड एंड जस्ट वॉन्टेड टू स्लीप. नेक्स्ट, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, यानी कि एवरी वन गेट्स देयर चांस इवेंचुअली. ये तो आपको हिंदी में भी कहावत पता ही होगी. सो एग्जाम्पल इट, डोंट लूज होप एवरी डॉग हैज़ हिज डे. So now we are gonna do the second topic which is blue idioms. Okay, blue word के ऊपर जितने भी idioms होंगे we gonna do that. So the first one is blue blood. So इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत ही रॉयल है, रॉयल चीज़ को डिनोट करती है. तो एग्जाम्पल इज ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ब्लू ब्लड. ओके. नेक्स्ट, बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि किसी भी मतलब किसी को बहुत गंदे तरीके से मारना फिजिकली और मेंटली. एग्जाम्पल, द रॉबर बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू बिफोर रनिंग अवे. तो नहीं है पूरा नीला कर दिया मार मार के, जस्ट लाइक दैट. हिंदी के एडियम्स से ही रिलेटेड होते हैं कुछ इंग्लिश के एडियम्स. नेक्स्ट, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सडन अनप्लेजेंट इंसिडेंट हो जाता है कुछ. एग्जाम्पल, हिज रिजाइनेशन वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द कंपनी, यानी कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही सडन था. नेक्स्ट, फील ब्लू, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सैड डिप्रेस फील कर रहे हो. एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन फीलिंग ब्लू सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब. नेक्स्ट, ब्लू कॉलर, यानी कि लोअर वर्किंग क्लास. वाइट कॉलर ऐसे बोलते हैं, तो ब्लू कलर का मतलब होता है लोअर वर्किंग क्लास. एग्जाम्पल, द फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोस्टली ब्लू कॉलर वर्कर्स. आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विदाउट एनी वार्निंग, यानी कि कोई भी चीज़ होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड है. एग्जाम्पल, आउट ऑफ द ब्लू ही डिसाइडेड टू मूव टू अनदर कंट्री. नेक्स्ट, ब्लू आइड, वन हु गेट स्पेशल अटेंशन, या फिर जो बहुत ही फेवरेट हो किसी चीज़ का. ओके. शी इज़ द ब्लू आइड स्टूडेंट ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब अटेंशन है, फेवरेट है, जस्ट लाइक दैट. नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि बहुत ही ओकेजनली, बहुत ही रेयरली कोई चीज़ होती है तो उसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून. एग्जाम्पल, वी गो आउट फॉर डिनर ओनली वंस इन अ ब्लू मून.